इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि और लड़कियों और लड़कों का विवाह करते समय आप बहुत सतर्क रहें। उनका विवाह गुण कर्म स्वभाव के आधार पर करें और किस प्रकार से विवाह करें, कैसा विवाह करें, इस विषय में महर्षि ने मनुस्मृति को उठाकर के 8 प्रकार के विवाहों का जो विधान दिया है उसको हमारे सामने रख दिया। अब आप जरा विचार करें कि आप कौन सा विवाह करते हैं अपने लड़के और लड़कियों का। सबसे पहला विवाह होता है ब्राह्मी विवाह। वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हों। प्रसन्नता से विवाह होना ब्राह्म विवाह कहलाता है। अर्थात जब लड़का और लड़की दोनों सज्जन और सुशील हैं और उनका गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के विवाह किया जाता है और उस विवाह में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता, उसको कहा गया ब्राह्म विवाह। ये श्रेष्ठ विवाह है। लड़के और लड़की का गुण कर्म स्वभाव कैसे मिलाएं, इसकी भी व्यवस्था देते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। जब विद्याध्ययन का काल पूर्ण होना हो उससे 6 महीना पहले लड़कियों के गुण कर्म स्वभाव का लेखा जोखा लड़कों के विद्यालयों के अध्यापकों के पास भेजा जाए और लड़कों के गुण कर्म स्वभाव का लेखा जोखा लड़कियों के विद्यालय में उनकी अध्यापिकाओं के पास भेजा जाए। क्यों भेजा जाए? क्योंकि अध्यापक से ज्यादा बच्चों के गुण कर्म स्वभाव को कोई नहीं जानता। आज तो उनकी आवश्यकता ही नहीं रही। हमारे समय तक यह परिपाटी थोड़ी रूढ़ हो गई थी। आज से 20-25 वर्ष पहले यह कार्य ब्राह्मणों का था। तथाकथित ब्राह्मणों का रूढ़ हो गई थी बात, क्योंकि गुण कर्म स्वभाव के ब्राह्मण तो दुर्लभ हो गए थे समाज में दिखने। शिक्षा का पूर्णतः अभाव था, लेकिन फिर भी एक परिपाटी चली आ रही थी। रिश्ता कराने का काम किनका था? ब्राह्मणों का था। ये इस परिपाटी का विकृत रूप है जो वैदिक परिपाटी थी, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किया है। दोनों, क्योंकि लड़कों के अध्यापक उनके गुण कर्म स्वभाव को जानते हैं और लड़कियों की अध्यापिकाएं उनके गुण कर्म स्वभाव को जानती हैं, इसलिए देखें कि किस लड़के का गुण कर्म स्वभाव किस लड़की के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है। और यह देखकर फिर दोनों आपस में पत्राचार के द्वारा बताएं कि इस लड़की का गुण कर्म स्वभाव इस लड़के के समान है और इस लड़के का गुण कर्म स्वभाव इस लड़की के समान है। जब दोनों को मिला लिया, उसके पश्चात उनका परस्पर वार्तालाप कराया जाए और दोनों एक दूसरे से गुप्त बात भी पूछें तो एक दूसरे को स्पष्ट बताएं और तत्पश्चात माता पिता दोनों उनके विवाह का निर्णय करें। प्रश्न उठाया है कि विवाह लड़के और लड़कियों की इच्छा से हो या
माता पिता की इच्छा से हो। महर्षि दयानंद बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, लड़के और लड़की की इच्छा से हो, क्योंकि जीवन तो उन्हें साथ बिताना है। गाय बैल की भांति कान पकड़ करके ले जाकर के मंडप में बैठा कर विवाह जो आप करते हैं वह गलत है, ये पशुवत व्यवहार है। गृहस्थ में आपको साथ रहना है कि उनको साथ रहना है, और आप ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है आप सब देख रहे हैं। विद्रोह की भावना बच्चों के अंदर पनपती है, क्योंकि आपने उनकी इच्छा का ध्यान नहीं रखा। तो फिर वे आपकी इच्छा का ध्यान क्यों रखें? आपने तो ये समझ लिया आप तो राजा हैं, ये प्रजा है, डिक्टेटरशिप। भावनाओं का आपके यहां कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये वैदिक मर्यादाएं बहुत कट्टर हैं, लेकिन आप जरा अनुभव कीजिए, कितने खुले विचारों से ऋषि लिखते हैं कि ये विवाह लड़के और लड़की की इच्छा से, उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। माता पिता का काम तो केवल लड़के और लड़की के गुण कर्म स्वभाव को मिलाना है। गुण कर्म स्वभाव मिल जाए तो वैदिक रीति से बिना कुछ लिए दिए विवाह करना, इसका नाम ब्राह्मी विवाह है, यह श्रेष्ठ विवाह होता है। इसके पश्चात विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विज कर्म करते हुए जानता अलंकार युक्त कन्या का देना देव, यह देव विवाह है। यह भी श्रेष्ठ विवाह होता है। अपनी कन्या को आभूषणों से अलंकृत करके और वर के साथ में उसका विवाह कर देना, इसका नाम देव विवाह है। तीसरा विवाह है जिसको आर्ष विवाह कहा जाता है। वर से कुछ लेके विवाह होना, आर्ष दोनों का विवाह, धर्म ही वृद्धि के अर्थ होना, प्रजापत्य। अर्थात जब वर से कुछ लेकर कन्या का विवाह किया जाता है उस समय यह आर्ष विवाह कहलाता है। और धर्म की वृद्धि के अर्थ अर्थात संतानोत्पत्ति, जीवन में उन्हें एक समाज का निर्माण करना है, इस उद्देश्य को लेकर के जब विवाह किया जाता है तो वह प्राजापत्य विवाह होता है। अर्थात जिसको हम कहते हैं कि यह केवल मात्र इस निमित्त किया गया कि उनको संतानोत्पत्ति करनी है और संतानोत्पत्ति के पश्चात फिर अलग हो जाना है। इसी को नियोग भी कहा जाता है हमारे यहाँ। इसमें केवल उनका उद्देश्य संतानोत्पत्ति करके समाज की वृद्धि करना है। वर और कन्या को कुछ दे के विवाह होना आसुर विवाह है। कोई विवाह है ऐसा जिसमें बिना लिए दिए विवाह हो जाता हो? महर्षि दयानंद इसको क्या लिखते हैं? आसुर विवाह। रावण का पुतला तो जलाते हैं, लेकिन रावण के कुल के अनुसार विवाह कर रहे हैं। आसुरी वृत्ति तो इसी को कहते हैं ना। लोभ और लालच आपके अंदर बैठा है। बहुत सारा धन आपको चाहिए या कन्या चाहिए, कन्या को गौण कर दिया जाता है और रुपए को जहां देखा जाता है उस विवाह को महर्षि स्वामी दयानंद आसुर विवाह कह रहे हैं। अनियम, असमय, किसी कारण से दोनों की इच्छा पूर्वक वर कन्या का परस्पर संयोग होना गांधर्व विवाह है, जैसा कि शकुंतला का हुआ। गांधर्व विवाह किसी विशेष परिस्थिति में दोनों का विवाह हो गया, मिलन हो गया, इसको हमारे यहाँ गांधर्व विवाह कहा जाता है। लड़ाई, बलात्कार अर्थात छीन झपट व कपट से कन्या का ग्रहण करना, ये राक्षस
शयन व मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना पैशाच। हठपूर्वक कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसको उठाकर ले आए और उससे विवाह कर लें, ये राक्षस विवाह है। और आजकल जो अखबारों में आप रोजाना खबरें पढ़ते हैं, वहाँ इतने लोगों ने फला लड़की का शील भंग कर दिया, वहाँ इतने लड़कों ने ये कर दिया वो कर दिया, ये जो है पिशाच वृत्ति है। अब आप जरा विचार कीजिए, 3 प्रकार के विवाह इसमें श्रेष्ठ बताएं। ब्राह्मी विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह, ये तीनों विवाह उत्तम हैं। विवाह तो एक मनोरंजन की चीज बन करके रह गया। नाच गाना कूदना खाना पीना केवल मात्र इसी का नाम विवाह हो गया। खूब रुपया पैसा धन आदि लाना। जब लड़की वाला अपनी कन्या के लिए लड़का देखने चलता है तो लड़के वाले उसको हिसाब किताब बताते हैं। जितनी ऊंची पढ़ाई लिखाई, जितना बड़ा पद, इतना ही बड़ा दहेज। हालांकि सरकार ने कानून बना दिया, दहेज लेना व देना कानून के अनुसार अपराध है, लेकिन कानून के बस की बात नहीं दहेज को रोक पाना। जब तक समाज स्वयं इस दानव के विरुद्ध खड़ा नहीं होगा, जब तक मेरे देश की बेटियां और बेटे स्वयं खड़े नहीं होंगे इसके विरुद्ध, क्योंकि जीवन तो उनको जीना है। माता पिता लोभवश धन चाहिए, उनके जीवन को आहूत कर रहे हैं, उनके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, और समाज के अंदर एक ऐसी परंपरा डाल रहे हैं जिससे योग्य संतान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। जब लड़के और लड़की में परस्पर मेल मिलाप ही नहीं होगा तो उनसे संतान क्या खाक उत्पन्न होगी, और जो होगी तो राष्ट्र के लिए समाज के लिए वह कैसी होगी आप कल्पना करके और आजकल देख सकते हैं। विवाह करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती 125 वर्ष पहले इस सत्यार्थ प्रकाश नाम के अमर ग्रंथ के द्वारा इस दहेज प्रथा का घोर विरोध कर रहे हैं। नासूर है समाज के लिए। इन तीनों प्रकार के विवाह करने के पश्चात गृहस्थ में कैसे रहें, अपना जीवन कैसे जिए, लड़के और लड़कियां जो पति और पत्नी बने घर में कैसे रहें। ये जो दहेज का दानव है ना, इसने कितना विनाश किया है, जरा आप कल्पना कीजिए। 3 जातियां सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, यदि आप सबको बांटना चाहें तो 3 वर्गों में बट जाएंगे। वर्ण तो 4 ही बनेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन वर्ग बन जाएंगे 3, मनुष्य, देव और असुर या राक्षस। ये 3 वर्ग बनेंगे। ये आर्यों के वर्ण हैं, चारों आर्य कहलाते हैं। लेकिन आर्य और अनार्य 2 भेद हो जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती अनार्यों को ही दस्यु चोर कह रहे हैं, राक्षस कह रहे हैं, असुर कह रहे हैं। 3 वर्ण बन जाते हैं। तीनों क्या है, पहले आप ये समझिए और फिर आप देखिए आप किस तरफ जा रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर एक कथा आती है। एक बार देव, मनुष्य और असुर तीनों प्रजापति के पास विद्या अध्ययन करने चले गए। जब विद्या पूर्ण हो चुकी तो दीक्षांत समारोह हुआ। दीक्षांत समारोह में असुर लोग प्रजापति के पास पहुंचे और कहा आप हमें दीक्षा दीजिए। प्रजापति ने उनको दय शब्द दिया
जब वो दय शब्द लेकर लौटने लगे तो प्रजापति ने उनको रोका और रोक करके कहा, ठहरो, आपने इसका अर्थ समझ लिया मैंने क्या कहा है? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, हमने समझ लिया है, आपने हमें दय से दया करने के लिए कहा है। ये बड़ा अनूठा आख्यान है। उपनिषदों के एक एक आख्यान के अंदर बहुत रहस्य भरा पड़ा है। सुनने में बहुत सरल से लगते हैं, आसान से लगते हैं, लेकिन जब इनकी गहराई में जाया जाता है तब पता लगता है कि कितनी गंभीरता लिए हुए आख्यान है। तीनों को दय शब्द दिया गया है। जब मनुष्य आए तब उनको भी दय शब्द दिया गया, जब देव आए तब उनको भी दय शब्द दिया गया, लेकिन तीनों ने दय का अर्थ अलग अलग ग्रहण किया है। असुरों ने दय का अर्थ दया ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि असुर में और मनुष्य में एक अंतर होता है और वो अंतर होता है दया का अंतर। जब तक हृदय में दया है तब तक मनुष्य है, और जब दया निकल गई तो वही असुर बन गया। इसलिए उनको दया का अर्थ दया देकर के ये कहा कि दया को धारण करो, तुम उन्नति को प्राप्त हो जाओगे, मनुष्य वर्ग में सम्मिलित हो जाओगे। दयाहीन को ही असुर कहा जाता है। लेकिन आज विडंबना तो ये है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में कहीं पर भी दया नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही। उस समाज में आसुरी वृत्ति चारों तरफ तांडव कर रही। थोड़े थोड़े से लोभ के लिए लोग सैकड़ों व्यक्तियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, थोड़े से पैसे पाने के लिए। कभी इस देश के अंदर दूध को बेचना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। कहते थे दूध और पूत ये दोनों बेचने की चीज नहीं होती। लेकिन फिर दूध बिकने लगा। दूध में उसके बाद पानी मिलाने लगे लोग। मिलावट का मतलब था कि दूध में पानी मिला दिया। चलो कोई बात नहीं, पानी भी ऐसी हानिकारक चीज नहीं, चल गया। लेकिन आज मिलावट नाम की कोई चीज नहीं है दूध में। दूध प्योर है ना? दूध प्योर है, पानी नाम की चीज नहीं है। लेकिन वह प्योर ऐसा है कि उसमें दूध नाम की चीज नहीं है। दूध नाम की चीज नहीं। एक बच्चे को डॉक्टर के पास में लेकर के गए उसके माता पिता। डॉक्टर ने बच्चे को देखा, दवाई लिख करके दी, जाओ यह दवाई दूध से बच्चे को देना। बच्चे को लेकर आए, बाजार से दूध खरीदा और घर आकर के दूध के साथ में दवाई दे दी। 5 मिनट के बाद बच्चे ने हाथ पैर पटकना शुरू कर दिया, बेचैन हो गया। सारे घर के लोग घबरा गए, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, चलो डॉक्टर के पास लेकर के चलो। लेकिन इतना समय नहीं मिला, बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो घर में कोहराम मच गया। अरे डॉक्टर ने गलत दवाई लिख दी या फिर मेडिकल स्टोर वाले ने गलत दवाई दी। बीमारी ऐसी नहीं थी बच्चे को जो इसके प्राण ले लेती। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है तो इसको पुलिस केस बना दो, पोस्टमार्टम कराओ। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में कहा गया दवाई बिल्कुल ठीक थी, दवाई में कोई मिलावट नहीं थी। डॉक्टर ने भी ठीक दवाई सजेस्ट की, वह भी कोई गलत दवाई नहीं थी। लेकिन बच्चे के प्राण ने दवाई ने लिए, ने डॉक्टर ने लिए। दवाई और डॉक्टर तो ठीक थे, किंतु बच्चे के प्राण उसने लिए जिसके द्वारा दवाई दी गई।
क्योंकि वह जो दूध था जिसके द्वारा दवाई दी गई, उसमें दूध नाम की कोई चीज नहीं थी। यूरिया, कास्टिक सोडा और दुनिया भर के केमिकल्स, सिंथेटिक दूध बाजार में बिक रहा है खुलेआम। बार बार हमारे अखबार वाले निकालते हैं सिंथेटिक दूध की इतनी थैलियां पकड़ी गई, वहां इतना चेक हुआ, लेकिन फिर भी वह कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। काहे के लिए? थोड़े से पैसे कमाने के लिए। कभी सरसों के तेल में मिलावट की जाती है, खाने पीने की चीजों में मिलावट, प्राणों के साथ लोगों के खिलवाड़ किया जा रहा है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये आसुरी वृत्ति नहीं है तो क्या है? दया कहां दिखाई दे रही समाज में? हर व्यक्ति पैसे का दीवाना दिखाई दे रहा है। पैसा मिल जाए, चाहे दुनिया आज कल मरती हुई आज मर जाए, है ना? उस वर्ग में तो जो था सो था, लेकिन जिसको दया की पुतली कहा जाता है, दया का सागर, यह मात्र शक्ति, इसकी विशेषता क्या थी? क्यों जी? क्योंकि ममता की देवी थी। आज इस ममता की देवी का रूप देखते हैं, आहा, दिल दहल उठता है। कहां गई इसकी ममता? आप जरा कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची, माता पिता कैसे प्यार से पालते हैं उसको, पलकों की छांव में पालते हैं। थोड़ा दर्द होता है तो माता पिता की नींद उड़ जाती है। उस बच्ची को बड़ा होते देख करके माता पिता रात दिन सोचने लगते हैं यह तो पराया धन है, बाहर जाएगी, लेकिन उनकी ममता कम नहीं होती उसके प्रति। लड़कों से ज़्यादा प्यार लड़की से होता है, ये मेरा अनुभव है। एक पिता को बेटों से ज़्यादा बेटी से प्यार होता है। एक समय आता है, मैं लोगों से पूछा करता हूँ, वह समय आपको पता हो तो बताओ, एक ही समय में हर्ष और शोक दोनों पराकाष्ठा पर हो। यदि कोई ऐसा जीवन में अवसर आता है तो वह अवसर आता है लड़की के विवाह का अवसर। उस समय हर्ष भी पराकाष्ठा पर होता है। हर्ष ये कि हमने अपने दायित्व का निर्वाह कर दिया, बेटी का विवाह हो रहा है, और शौक ये कि जिसको पाल पोस के अब तक इतना बड़ा किया, जिसको देखे बिना दिल को चैन नहीं आता है, वही आज हमारी बिटिया आज दूसरे के घर जा रही है, हमेशा के लिए पराई हो रही है। अब जरा विचार कीजिए, वही लड़की गाड़ी में बैठती है, ससुराल की तरफ गाड़ी चलना शुरू कर देती है, सिमटी हुई बैठी है, कल्पनाएं मस्तिष्क में संजोए सोचती जा रही है, कैसी होगी मेरी सास, कैसा होगा मेरा पति, कैसा होगा मेरा ससुर, देवरानी जेठानी कैसी मिलेंगी, कैसा होगा वो घर जिसमें मुझे जाना है। अनजानी डगर पर चली जा रही है। कार जाकर के रुकी ससुराल में दरवाजे पर, और लड़की ने कार से बाहर पैर निकालकर जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर कदम रखा, कान में आवाज पड़ी, बाप के पास कुछ देने को नहीं था तो पैदा करने के लिए किसने कहा था। जरा कल्पना कीजिए, उस फूल सी बच्ची के हृदय पर कितना आघात पड़ता होगा उस समय। और यह ताना कौन देती है? ममता की देवी, दया की पुतली। क्योंकि नाम आप चाहे सास कहें चाहे बहू कहें, है तो औरत ही ना। वह भूल जाती है एक दिन वह भी इस घर में आई। यदि उस समय उसको ये ताना दिया जाता तो उसके दिल